दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बिना विभाग के आईएएस अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 आईएएस अफसरों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं। शाजापुर से हटाए गए कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल को वन विभाग में उप सचिव बनाया गया है। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान सरकार में ताकतवर भूमिका में रहे नीरज कुमार वशिष्ठ को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर, एम्स भोपाल की तर्ज पर आईएमएस बीएचयू ड्रोन से पहुंचाएगा दवा। 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेंगे 40 मिनट। एम्स भोपाल की तर्ज पर अब काशी में भी ड्रोन से दवाएं पहुंचाई जाएगी। आईएमएस से बीएचयू में ड्रोन से दवा पहुंचाने की सुविधा शुरू करने की तैयारियां चल रही है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद बीएचयू से करीब 75 किलोमीटर दूर बरकच्छा कैंपस में चलने वाले स्वास्थ्य केंद्र पर दवा पहुंचने में महज 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। और ऐसी सुविधा की शुरुआत करने वाला आईएमएस से बीएचयू पूर्वांचल का पहला मेडिकल कॉलेज होगा। अगली खबर, मोदी सरकार पेश करेगी 1 फरवरी को अंतिम बजट। मध्य प्रदेश के युवाओं ने कर दी है बड़ी मांग। केंद्र की मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बजट जो है पूर्ण बजट ना होकर अंतिम बजट होगा। और सरकार के अंतिम बजट को लेकर युवाओं ने बहुत ही बातें की है। और युवाओं ने कहा कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए। 10 साल के इन कार्यकाल के बजट में हर बार किसान, व्यापारी और अधिकारी कर्मचारी का ही ध्यान रखा गया, जबकि हर बजट में बेरोजगार युवाओं की अनदेखी की गई है। और युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे कठिन दौर होता है। अगली खबर, राम मंदिर के इतिहास को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की करेंगे कोशिश। विजयवर्गीय का बड़ा बयान। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुई है। और उसके बाद विजयवर्गीय ने कहा, ये हम बधाई देते हैं। और बधाई संदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे देश और पूरे विश्व में जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें बधाई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजा रणबीर सिंह 10,000 सेना के साथ राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बाबर की विशाल सेना के कारण वो मारे गए। ये भी कहा कि आज के युवाओं को राम मंदिर का इतिहास जो है पढ़ना चाहिए। एक और बड़ी खबर, राजगढ़ में सरपंच को जाति के कारण नहीं फहराने दिया गया तिरंगा। जांच किया गया शुरू। मध्य प्रदेश में सरपंच मान सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी जगह लाखन सिंह नाम के एक रोजगार सहायक ने 26 जनवरी को गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और ये भी कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैं एक वर्मा हूं और वो पटेल जाति से हैं, और इसीलिए गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने नहीं दिया गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी नए चेहरों और कांग्रेस दिग्गजों पर लगाएगी दांव। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इनमें से भाजपा का 28 पर और कांग्रेस का 1 पर कब्जा है। भाजपा की कोशिश जहां सभी स्थानों पर जीत हासिल करने की है, वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को पिछले चुनाव से बेहतर बनाने की कोशिश में है। और दोनों ही दलों में बेहतर उम्मीदवार की तलाश करने के लिए अभी से होमवर्क तेज हो गया है। पहले हम बात करते हैं भाजपा की, तो पार्टी ने सभी 29 सीटों का जमीनी फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है और सांसदों का भी रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार हो चुका है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए लाडली बहना आवास योजना चलाई जा रही है। और विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छोटे परिवारों को इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस लाडली बहना आवास योजना का लाभ 4,75,000 से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। और इसके लिए बीते साल रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे। वहीं अब सरकार ने लाडली बहना आवास योजना की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शहडोल में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। 852 करोड़ का फंड किया गया मंजूर। मध्य प्रदेश के शहडोल में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी है। और यहाँ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 852 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है। इस सड़क परियोजनाओं से यहाँ की कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले टिकट है पक्का। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर मोहन यादव को कुर्सी पर बिठाया। और इसके बाद कई बार शिवराज का परोक्ष रूप से इस बात को लेकर दर्द भी छलका है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यह कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और बता दें कि पिछले महीने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं हो रही है। एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पर मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रतिक्रिया।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे रिपोर्ट की कॉपी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को दी गई है। इस सर्वे रिपोर्ट में तहखानों से सनातन धर्म से जुड़े सबूत मिलने का दावा किया जा रहा और ऐसे में ज्ञानवापी मामले में चल रहे अटकलों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपना बयान दिया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने बातचीत करते हुए कहा कि एसआई देश की वह संस्था है जिसकी प्रतिष्ठा देश के बाहर भी है। अगली को राज्य में 28,000 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का पीईबी को पत्र जारी। मध्य प्रदेश में लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित सरकारी पदों पर भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने का ऐलान कर दिया है और मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े और सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर परेशान परीक्षार्थी के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने का ऐलान कर दिया है। अगली खबर 10वीं 12वीं की परीक्षा में नकल करने वालों की खैर नहीं होगी अब एफआईआर। केंद्र अध्यक्ष को मिल चुका है पावर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं की परीक्षा में अब नकल करने वालों की अब खैर नहीं रखने वाला है। दरअसल केंद्र अध्यक्ष को पुलिस में एफआईआर करने के लिए अधिकार दिए गए हैं और इस संबंध में मंडल के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और वीसी में मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर 1 फरवरी से पुलिस के साए में राजधानी के थानों में पहुंचना शुरू होंगे। और बता दें कि राजधानी भोपाल में कुल 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करने के बाद सियासी गणित बदल चले हैं और एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राज्य से दूरी बढ़ रही है, वहीं राज्यसभा के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए हैं। इसे सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगी है और कांग्रेस ने चुनावी रणनीति के तहत ओबीसी से नाता रखने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और जनजातीय वर्ग के उमंग सिंगार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा में किए नए बदलाव। उत्तर पुस्तिका पर किया जाएगा बारकोड, सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू कर रही है और घोषित डेट शीट के मुताबिक एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षाएं 5 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने इस बार बोर्ड में कई अहम बदलाव किए हैं। छात्रों को परीक्षा से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि उन्हें परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और इस बार एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिका में बारकोड होगा। प्रयोग के तौर पर शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की कुछ कॉपियों पर एक विशेष बारकोड लगाया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ग्वालियर चंबल की 4 सीटों सहित मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च को मध्य प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेगी और प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा और पार्टी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए योजना बनाने में जुटी है। कांग्रेस की यात्रा को लोकसभा की तैयारी के आगाज के तौर पर देखा जा रहा और वर्तमान में पार्टी के पास प्रदेश की कुल 29 में से सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट ही है और यात्रा में ग्वालियर, चंबल और मालवा सहित प्रदेश के कुल 9 जिले और 7 लोकसभा सीटें कवर होगी। अगली खबर, प्रदेश के हर जिले में बनेगा डेयरी एस्टेट। पशुपालन मंत्री ने कहा कि तलाश रहे जमीन खुले में पशुओं का घूमना बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश की नदियों में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा और प्रदेश की कई नदियां जहां अपना अस्तित्व खो चुकी है वही अब धीरे धीरे नर्मदा और अन्य नदियां भी प्रदूषित हो रही है। सबसे ज्यादा अगर नदियों को नुकसान हो रहा तो वो है प्रदेश की डेयरियों से और नदियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चिंता जताते हुए सरकार को फटकार लगाई थी और एमपी की लाइफ लाइन माने जाने वाली नर्मदा नदी समेत अन्य नदियां प्रदूषित हो रही है। हाई कोर्ट से एनजीटी में शिफ्ट हुए केस पर राज्य सरकार से नर्मदा को प्रदूषित करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए पर नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि कई जिलों के शहर से डेयरियों को बाहर कर दिया गया है और कई जिलों में प्रक्रिया जारी है। बड़ी पर ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश राजस्थान में एमओयू साइन। बता दें कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच समझौता हो गया है और दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमओयू साइन किया है। करीब 7:30 बजे दोनों सरकारों के बीच पार्वती काले सिंध चंबल रिवर लिंक परियोजना पर सहमति बनी है और अब चंबल, पार्वती और काले सिंध नदी को जोड़कर बड़ी आबादी तक पानी पहुंचाने का सपना साकार होगा।
राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुल 26 जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारा चंबल का बेल्ट खेती की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना के सही ढंग से लागू होने से काफी फायदा होगा और खेती के साथ ही औद्योगिक विकास और पर्यटन को भी तेजी मिलेगी। और इस योजना में राजस्थान की तरह 13 जिले मध्य प्रदेश के भी आ रहे और इन्हें अब इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा जो है मालवा और चंबल बेल्ट में मिलने वाला है।